गांधी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गांधी साहब आगे बढ़ो। ये अल्लाह का फैसला है जो आज काजी जी हमारे लिए फरिश्ता बन के आए। ये लोगों को मालूम है, ये वोट काटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वोट काटने वाले तो कांग्रेस है, वोट काटने वाले तो वो बिल्डर बीएसपी का जो हाथी वाला है। फैमिली हटाओ, शराबी बचाओ, बीजेपी सरकार हटाओ, शराबी बचाओ, अडानी हटाओ, शराबी बचाओ। आज 40 साल के बाद कोई मुसलमान यहाँ पर आकर उम्मीदवार बनाए तो लोगों को इतनी तकलीफ क्यों? गांधी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गांधी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 9 नंबर रिक्शा, 9 नंबर रिक्शा, 9 नंबर रिक्शा। और जो हाथी वाले हैं और जो बीजेपी वाले हैं ये लोगों को धारावी 4017 से खा रहे हैं। गांधी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गांधी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गांधी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। हम पिछड़े लोगों को सिर्फ ये झंडा और पट्टा हाथ में लेकर इनके पीछे चलने के लिए बस तैयार रखते हैं। बाकी अगर हम लीडर बनना चाहे तो हमको लीडर नहीं बनने देंगे, हमको आपस में लड़ा देंगे। अरे 9 नंबर रिक्शा, अरे 9 नंबर रिक्शा, अरे 9 नंबर रिक्शा। गांधी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गांधी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 6 के 6 मस्जिद में से एक मस्जिद हमारी शहीद हो चुकी है। ख्वाजा गरीब नवाज के 2-2 चौक राजीव गांधी नगर पीला बंगला में गौसा मस्जिद में टूट गई है। 5 मस्जिद की नोटिस आई है, लटकती तलवार है। अडानी का आदमी है, मैंने ये भी सुना हूँ, अकल ये भी सुना हूँ कि अगर उसको वोट देंगे तो जीतने के बाद वो जाके बीजेपी की गोद में, आरएसएस बजरंग दल की गोद में हाथी वाला बैठ जाएगा। उसका जवाबदार कौन? और हमारी लड़ाई बीजेपी और सिंधे गुट और बजरंग दल से इंशाअल्लाह ताला ये नीला झंडा, ये हरा झंडा हम विधानसभा में भड़काएंगे और ये भगवादारी को हम धारावी से बाहर फेंकेंगे। भाई मैं जीत के आता हूँ तो जितनी जीआर है ये सब कैंसिल करूंगा और आपका जो मस्जिदों का मसला है 6 मस्जिद का वो भी मैं आपको हल करके दूंगा। और उन्होंने ये भी मुझे आश्वासन दिया कि माहिम फाटक के लल्लू भाई कंपाउंड के लोगों को जो बाहर फेंका है मैं उनको भी इंशाअल्लाह ताला वापस लेके आऊंगा। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। ये धारावी है, चुनाव का अखाड़ा बन चुका है। हर कोई गली गली पहुंच रहा है, घर घर पहुंच रहा है कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। लेकिन धारावी कर मन बना चुके हैं कि अब की बार मुस्लिम आमदार। इन तमाम चीजों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी बात पर कलमा पर लब्बैक कहते हुए धारावी के समाज सेवक जाहिद अली शेख ने लब्बैक कहा और धारावी में वो पहला शख्स जो 40 साल के बाद SC वोटर है, SC कैंडिडेट है, वो आज जो धारावी में आया है उसके साथ हो लिए है। हम उसे जानेंगे कि इनका समर्थन कैसे मिला गाजी साहब को, उन तमाम बातों को समझेंगे और आज जो बड़ी सभा हुई है उस सभा में किस तरह से लोगों ने समर्थन दिया है। जाहिद भाई, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, क्यों आपने अपनी तमाम चीजों को छोड़कर रिक्शे की तरफ गया है जबकि रिक्शा नो एंट्री में है और उसके बावजूद आपका समर्थन उनको है? सेंटर में देखिए, पहले तो मैं NSO न्यूज का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। मैं रिक्शा का समर्थन करने का कारण मेरा ये है कि 15 दिन से धारावी के चाहे कोई भी मंडल रहने दो, संस्थाएं रहने दो, सोशल वर्कर रहने दो, धारावी की आवाम रहने दो, रोज मुझे व्हाट्सएप पे भाई किसको वोट देना है, फेसबुक पे भी आप देख सकते हो, वहाँ भी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जाहिद भाई किसको वोट देना है। फोन मुझे आ रहा था, मेरे पास बार बार ऑफिस पे लोग आ रहे थे, भाई किसका सपोर्ट करना है। मैंने धारावी की जनता को देखते हुए निर्णय, फिर मेरे कार्यकर्ताओं से मैंने एक मीटिंग किया, धारावी के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया, धारावी की जनता से मैंने राय मशवरा किया। तो यहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे टक्कर खाली रिक्शा और सिंधे गुट और बीजेपी में RSS बजरंग दल से यहाँ पे टक्कर चल रही है। तो वो देखते हुए, धारावी की जनता को देखते हुए
यहाँ पे मैंने मेरा समर्थन, यहाँ पे काजी जी जो रिक्शा है उनका 9 नंबर की निशानी है। मैंने मेरे धारावी के लोगों की भावनाओं को देखते हुए उनका दिल ना दुखे, क्योंकि उनका कहने का मतलब है जाहिद भाई हर बार कोई भी समाज में अगर कुछ भी मसला होता है, चाहे वो मस्जिदों का मसला रहने दो, चाहे वो लॉकडाउन का मसला रहने दो, चाहे वो गटर वाटर पानी, मतलब माहिम फाटक के लोगों की समस्या रहने दो, अडानी के विरुद्ध आंदोलन करने का रहने दो, बीजेपी आरएसएस के बजरंग दल के लोगों के लड़ने की बात रहने दो, तो आप हर बार खड़े रहते हो, अभी क्यों नहीं खड़े हो रहे हो? तो मैंने मेरी धारावी की जनता के वजह से मुझे आज यहाँ पे मैंने देखा कि रिक्शा यहाँ पे जीत रही है, भारी मतों से यहाँ पे जीत रही है। इसके लिए फिर बाद में मैंने माटुंगा लेबर कैंप में मेरे दलित भाइयों से भी मैंने चर्चा किया, और भी मेरे धारावी में दलित भाई है उनसे भी चर्चा किया, तो उन्होंने भी बोला नहीं जाहिद भाई, दलित मुस्लिम अगर देखा जाए तो 50% यहाँ पे लोग हैं, अगर हम लोग सब चाहेंगे, दलित और मुस्लिम सभी भाई चाहेंगे, तो यहाँ पे धारावी का यहाँ पे आमदार, यहाँ पे काजी जी जो 40 साल में पहली बार एक मुसलमान खड़ा है यहाँ पे, तो मेरे समाज को देखते हुए यहाँ पे मैंने मेरे दलित भाइयों से बात करते हुए तो मैंने काजी जी को समर्थन देने का आज मैंने ऐलान किया। जाहिद अली शेख का किसी भी पार्टी को समर्थन देना बड़ी बात है, लेकिन धारावी के जो लोग हैं वो ऐतराज भी कर रहे हैं कि ये काजी जी अचानक कहां से आ गए, इनको किसी और ने इस रिक्शा को भेजा है, इसका रिमोट किसी और के पास है, ये सिर्फ चलाए जा रहे हैं, वोट काटने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा ना तो कुछ नहीं होगा, ये अल्लाह की मर्जी है। मेरी भी कोई औकात नहीं है मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ना, लॉकडाउन में खाना बांटना, या मेरे को मतलब लोगों की खिदमत करना, ये अल्लाह कराता है, ये अल्लाह का फैसला है। जो आज काजी जी हमारे लिए फरिश्ता बन के आए, ये लोगों को मालूम है, ये वोट काटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वोट काटने वाले तो कांग्रेस है, वोट काटने वाले तो वो बिल्डर बीएसपी का जो हाथी वाला है, वो वोट काटने वाले ये लोग हैं। ये लोग कभी कहीं दिखे नहीं, ना कांग्रेस ना बीएसपी। मस्जिद के मैटर में यही बीजेपी के लोग, आफाक भाई आपने देखा होगा, यही आरएसएस और बजरंग दल के लोग हमारे ऊपर केस बनाए, 2 एफआईआर केस झेला है। अगर गलत आदमी अगर काजी साहब होते ना तो जाहिद अली शेख उसको सपोर्ट नहीं करता। मुझे मस्जिद के लिए कोई 1 रुपया नहीं मिला था, मैंने मेरे अमाल के लिए किया था। अल्लाह, आपने देखा होगा आज हजारों की संख्या में धारावी मेन रोड पे, आज ये देख लो कितने हजारों की संख्या पे लोग जमा थे, पूरे लोग जमा थे। हमारे मौलाना इमाम साहब ये आ गए हैं, लोगों को बहुत दुख है। 6 के 6 मस्जिद में से एक मस्जिद हमारी शहीद हो चुकी है। ख्वाजा गरीब नवाज के 2 चौक राजीव गांधी नगर पीला बंगला में गौसा मस्जिद पे टूट गई है। 5 मस्जिद की नोटिस आई है, लटकती तलवार है। कल कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ पे चुन के आती है तो हमारी मस्जिद भी टूटेगी, हमारा घर भी टूटेगा और हमारे बाहर भी जाएंगे। और ये बीएसपी हाथी वाला है, ये एक बिल्डर है, उसने बिल्डिंग बांधा है 90 फीट रोड पे, आपको खुद को मालूम है। वो एक बिल्डर है और वो सिंधे गुट का आदमी है, वो बीजेपी का आदमी है। तो प्रोग्राम हुआ तो उसमें तो कहा जाता 100 बिल्डिंग बांधे हैं उसने। हाँ, तो अभी वही मैं बोल रहा हूँ ना, 100 बिल्डिंग बिल्डर ने बांधा है, वो हाथी वाले ने, वो अडानी के आदमी, अडानी का आदमी है। मैंने ये भी सुना हूँ, अकल ये भी सुना हूँ कि अगर उसको वोट देंगे तो जीतने के बाद वो जाके बीजेपी की गोद में, आरएसएस बजरंग दल की गोद में हाथी वाला बैठ जाएगा। उसका जवाबदार कौन? कांग्रेस है। आपने देखा आफाक भाई, 3-4 दिन पहले की बात है, तेलंगाना का सीएम कांग्रेस का, आपने देखा उसका फोटो किसके साथ था? अडानी के साथ। और वर्षा गायकवाड़ ने किसको बुलाया? वही सीएम कांग्रेस के अडानी को ही बुलाया। यहाँ अडानी का धारावी में डर दिखा रहे हैं और खुद साथ में कांग्रेस का जो सीएम है तेलंगाना का, उसको साथ में लेके तुम घूम रहे हो। ये क्या राजनीति? आज हाँ, चेक दे रहे 100 करोड़ का। और दूसरी बात यह है, आज तुमको इमरान प्रतापगढ़ी को लाने की जरूरत पड़ रही है, बड़े बड़े लीडरों को लाने पड़ रही है। आज मैंने देख रहा हूँ कि पूरा मतलब एक बोलते ना लाड़की बहन के लिए, आज लाड़की बहन के लिए वो इतना, अभी देखा हमारी सभा धारावी मेन रोड पे हुई है, बस आधा घंटे हमारी खत्म नहीं हुई है, वो वर्षा ताई आके हमारे एरिया में मीटिंग चालू कर दी है। ये धारावी की जनता की ताकत है, ये जाहिद अली शेख की ताकत नहीं है। जो मेरी जनता रोड पे उतरी है ना, ये वर्षा गायकवाड़ को आज देखो मीटिंग चालू कर दी मेरे एरिया में। मगर उनको ये नहीं मालूम है कि जब मेरे मोहल्ले की बात थी, मस्जिद मदरसे की बात थी, तब ये वर्षा गायकवाड़ नहीं दिखी। वो उसके बाद लोग गए, बाद में आके नोटिस बाकायदा हमारी मस्जिदों पे चिपकाया गया। आज इतनी रात में जो ये घूम रही है,
दर दर बहन बहन के लिए, लाड़की बहन के लिए। ये जो दिया है ना, दिया, ये तुरंत बोलते ना बारिश और दिया, ये दिया है वो बारिश है। ये बारिश गिरेगी किसके ऊपर? दिए के ऊपर। ये बुझ जाएगी और हमारी लड़ाई बीजेपी और सिंधे गुट और बजरंग दल से इंशाअल्लाह ताला ये नीला झंडा, ये हरा झंडा हम विधानसभा में फड़काएंगे और ये भगवाधारी को हम धारावी से बाहर फेंकेंगे। और ये जो गायकवाड़ फैमिली मुक्त धारावी, कांग्रेस बीजेपी अडानी हटाओ, धारावी बचाओ, ये मेरा नारा नहीं है, ये धारावी की जनता ने नारा दिया है। और इसका असर हम देख रहे, आज देख रहे 90 फीट पे वर्षा ताई अलग भाग रही है, उनका भाई तुषार गायकवाड़ 189 में घूम रहा है, वो राजू बाबू गोड़ते अपना ये 187 में, इधर 188 में दर दर की ठोकरे, इधर ज्योति गायकवाड़ खुद भाग रही है। आज देखो पूरी फैमिली लग गई है। ये ताकत किसकी है? देखो जीत और अल्लाह के हाथ में, मगर ये ताकत मेरी धारावी की आवाम की है। आज हम देखे पूरे मंच पे, हम पूरे समाज के लोग, आज अच्छे अच्छे लोग, कोई बिकाऊ नहीं था, वो कोई दलाल नहीं था, सभी लोग वहां पे स्टेज पे थे और अच्छे लोग थे, इमाम साहब लोग थे। आज सभी लोग यहाँ पे धारावी के अच्छे थे, कोई बाहर से लोग नहीं आए थे, मगर आज इनको रोड पे आना पड़ रहा है। रात में उनको विक्रोली छोड़ना पड़ा, चैम्बूर छोड़ के वो धारावी में आ रहे हैं। ये धारावी की ताकत है, ये धारावी की जीत है। उनको समझ में आ गया है कि अभी हमको घर पे बैठना पड़ेगा। तुम किसको भी लेके आ जाओ, राहुल गांधी जी को ला दो या किसी को भी लेके आ जाओ, इंशाअल्लाह ताला दलित और मुस्लिम का जो हमारा नारा है ये हम जीत के रहेंगे। और इंशाअल्लाह काजी जी को हम विधानसभा में भेजेंगे। और ये जितना भी जीआर निकला है, अडानी ने जो जीआर निकाला है, सरकार ने जो जीआर निकाला है, इंशाअल्लाह उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और ये भी बोला है काजी जी ने कि मैं लिख के देता हूँ कि जाहिद भाई मैं जीत के आता हूँ तो ये जितनी जीआर है ये सब कैंसिल करूंगा और आपका जो मस्जिदों का मसला है, 6 मस्जिद का, वो भी मैं आपको हल करके दूंगा। और उन्होंने ये भी मुझे आश्वासन दिया कि माहिम फाटक के लल्लू भाई कंपाउंड के लोगों को जो बाहर फेंका है, मैं उनको भी इंशाअल्लाह ताला वापस लेके आऊंगा। और यहाँ पे जो उर्दू स्कूल है धारावी मेन रोड पे, मैंने वो भी मांग नहीं रखा, तो उन्होंने बोला वो अच्छी स्कूल एक बनाया जाएगा, एक अच्छा हॉस्पिटल बनाया जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स में जो दादागिरी थे तो 12 लाख रुपए ले रहे हैं ना, वो सब का जवाब बोले सबकी इंक्वायरी होगी। मैं आपको आश्वासन देता हूँ किसी के ऊपर नाहक नहीं होगा, किसी के ऊपर गलत नहीं होगा, मैं इतना वादा करता हूँ। इसके वो उनके आश्वासन की वजह से मेरे को काजी जी को और ऑटो रिक्शा के लोगों को मुझे समर्थन करना पड़ा। और बगीचे के मैटर में यही नीतीश राणे, बगीचे के मैटर में बेगुनाह लोगों को अंदर किया गया था, तभी ये वर्षा गायकवाड़ कभी नहीं दिखी, ये हाथी वाला कभी नहीं दिखा, ये बीजेपी वाला कभी नहीं दिखा, लॉकडाउन में कभी नहीं दिखे, मदरसा बंद हो गया कभी नहीं दिखे। जब हमारे हुजूर पाक के बारे में बोला जाता था तब ये वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का वोट लेती है। जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता है, तब ये खासदार है ना भैया, तुम क्यों नहीं बोलते हो? लोकसभा में तुमको बोलना चाहिए ना। क्या गारंटी है कल तुम्हारी बहन को जीत देंगे क्या? तुम जब तुम लोकसभा में एमपी हो के तुम हमारी मुद्दे को लेके नहीं उठा रहे हो, तो तुम्हारी ज्योति जो बोलते हैं ना लाड़की बहन, ये कहाँ से मुद्दा उठाएगी? तो ये धारावी के लोग बहुत जुल्म झेले हैं। लॉकडाउन में भी उन्होंने कोई राशन नहीं बांटा, हम लोगों को छोड़ के भाग गई है। इंशाअल्लाह ताला धारावी विधानसभा में हरा झंडा और नीला झंडा फड़काएंगे। जिस तरह से जाहिद भाई आपने कहा है कि ये हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल के लोग हावी हो जाएंगे, तो जनता भी वही सवाल कर रही है कि आप लोग जिस तरह से वोट बांटने की राजनीति कर रहे हो, आप लोग जिस तरह से वोट बांट रहे हो, कलमे के नाम पर वोट बांट रहे हो, अगर इन लोगों की लड़ाई के अंदर बीजेपी जीत जाती है तब धारावी का क्या होगा, धारावी के मुसलमानों का क्या होगा? देखिए ऐसी ना 2017 में मैं आपको याद दिला दे जाता हूँ अफाक भाई, 188 में हम लोगों ने वकील शेख को 18 वोट से चुन के लाया था। वो टाइम पे भी यही भूमर फैला था कि वकील शेख वोट काटने के लिए खड़ा है, वकील शेख एक मुसलमान है, ये वोट काट लेगा, कुछ नहीं होगा, ये कांग्रेस और शिवसेना की लड़ाई है। मगर बाद में तीसरा कौन जीत के आया? ये धारावी की जनता है, जिसको ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जिसको सर पे बैठाती है ना तो उसको नीचे भी बैठाने का काम करती है। कभी है ना घमंड किसी का रहता नहीं है, ये अल्लाह को मालूम है, मगर तुम घमंड करोगे ना तो नीचे ही आना है। तो ये घमंड इनको लाया। आज जो इतनी रात में जो धारावी में घूम रही है ना हमारे नई बस्ती में, ये ताकत धारावी की जनता की है, ये ताकत मेरे नई बस्ती के लोगों की है, जो आज मेरे लोगों से जा जाके हाथ जोड़ना पड़ रहा है।
अगर आज तुम विकास के नाम पे अगर वोट लिए होते, आज तुम काम किए होते तो इतनी रात में नहीं घूमते। अफाक भाई मसला ये है, और कहने का मतलब ये है, हम वोट काटने वाले ने वोट काटने के लिए नहीं खड़े रहते, हम जीतने के लिए खड़े रहते। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी और बीएसपी ये लोग हमारे रिक्शा का वोट काट रहे हैं। मैं धारावी के आवाम से कहना चाहता हूँ कि हाथी और कांग्रेस को वोट मत दो। ये हमारे क्या नाम है काजी जी रिक्शे से 9 नंबर बटन है, वो जीत के आ रहे हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस को दे के आप अपना वोट ना खराब करें, वोट कटुओं से आप परेशान रहे, हाथी को बाहर फेंके, और हाथी को अगर गिराना है तो एक चूटी ही गिरा सकता है। तो इतना याद है, ये डायलॉग सभी को मालूम है कि हाथी को गिराना है, राय बागे साहब को गिराना है, तो वो बोलता ना मैं हाथी हूँ, बिल्डर हूँ। तो बिल्डर को गिराने के लिए ना ये चूटी ही काफी है। और इंशाल्लाह ताला वो 23 तारीख को आप देख लेना कि राय बागे साहब को और ये हाथी को कितना वोट मिला है। यही चूटी हाथी को गिराएगा, यही पंजे को उनका रास्ता दिखाएगा। और इंशाल्लाह ताला ये बीजेपी के लोगों को, जो आरएसएस के लोग जो हमारी मस्जिद तोड़ी है, उसका जवाब ये हमारी धारावी की जनता देगी। और इंशाल्लाह ताला हम लोग रिक्शा का विजय होगा। और एक दलित मुस्लिम का जो नारा है वो सच्चाई का नारा है, और लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। और गायकवाड़ फैमिली मुक्त धारावी, कांग्रेस बीजेपी अडानी हटाओ, धारावी बचाओ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी जीत पक्की होगी। तो क्या अब की बार जाहिद अली तो क्या अब की बार जाहिद शेख ने बिल्कुल तय कर लिया है कि अब की बार मुस्लिम आमदार? देखिए अब की बार, हर बार तो हमने तुमको मौका दिया है ना कांग्रेस के लोगों को। अगर आप कुछ भी हो, गैर कास्ट के हो, ठीक है, हमने तो भी तुमको दिया ना। हमने कभी कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कभी नहीं देखा ना। हर बार 40 साल तो हम मुसलमानों ने तुमको वोट दिया है ना, तो एक बार हमको भी, हम मुसलमानों को भी तो एक बार एमएलए बनने दो, फिर हम क्या काम करते हैं वो देखो। हालात जिस तरह से बनते जा रहे धारावी के, शायद लोग बदलाव चाहते हैं, हवा भी बदलने वाली है। अब जहां देखो वहां पर हरा झंडा नजर आ रहा है, ब्लू झंडा नजर आ रहा है, नीला झंडा नजर आ रहा है, हाथी के साथ साथ चक्र भी घूम रहा है बाबा साहेब का। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से धारावी में आप लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, आप कह तो रहे हैं कि मुसलमान कैंडिडेट है, लेकिन वही मुसलमान कैंडिडेट के लोग जो हैं बीजेपी के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे साठगांठ करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं अफाक भाई ये बोलना चाहता हूँ कि धारावी की जो सीट थी वो एससी सीट थी। आज 40 साल के बाद कोई मुसलमान यहाँ पर आकर उम्मीदवार बनाए, तो लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इतनी तकलीफें क्यों हो रही है? हम भी सेकुलरिज्म है, आप भी सेकुलर हो, कांग्रेस पार्टी भी सेकुलर है, हमारा हक दो, बीएसपी भी सेकुलर है। आप बोलते हो ना कि हम सेकुलरिज्म के रास्ते पे चलते हैं, हम मानते हैं, तो हम भी सेकुलरिज्म है। आपने 40 साल राज किया, हमको एक बार दे दो, हमको मौका दे दो 5 साल का, हम बता देंगे कि आमदार का काम क्या होता है। अच्छी स्कूल होती है, अच्छी सड़क होती है, मैटरनिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, कैंसर पेशेंट लोग का डायलिसिस का पेशेंट होना चाहिए इधर। यहाँ कोई एक भी बता दो काम, वर्षाताई गायकवाड़ नहीं, आमदार हो खासदार हो, कोई भी एक बड़ा काम मुझे आप बता दो जो पब्लिक के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा किया हो। ना कोई हॉस्पिटल है ढंग का, हॉस्पिटल तो है ही नहीं, ना स्कूल है, ना सड़कें सही है। और यहाँ डीआरपी के नाम से जो अडानी का खौफ दिखाया जा रहा है ना, ये धारावी की पब्लिक है, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की असेंबली है। यहाँ पे लोग अपना हक रास्ते पे उतर कर लेना जानते हैं, जब सर पे बिठाना जानते हैं तो कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। तो अब की बार कांग्रेस पार्टी को डर सता रहा है कि आज उम्मीदवार जो हमारा मुसलमान उतर गया है, एक तरफा वोट ना गिर जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ मुसलमान की 33% आबादी है, 33% वोटर है, उनको डर सता लिया है। 16% दलितों का है, ये दोनों मिल गए तो मेरी कुर्सी गई, मेरी राजनीति गई। तो मैं इतना ही चाहता हूँ बोलने को कि आने वाली 20 तारीख को अपनी आवाम को, अपने भाई को, अपने मराठी मानुस को, मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धारावी कर को मैं बोलना चाहूंगा कि रिक्शा का 9 नंबर का बटन दबाओ और अपनी धारावी को विकास के रास्ते पर लेकर आओ। ऐसा तो नहीं लग रहा कि फैसला कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि माधवी लता जो है 2 दिन पहले आई थी। सबसे पहले तो मैं माधवी लता जी को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो नॉलेज है वो बहुत कम है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पे, जब इंडिया की हुकूमत नहीं थी, हम आजाद नहीं हुए थे, ब्रिटिश रूल था, तब मुसलमान को 35% आरक्षण था हिंदुस्तान के अंदर, 35% का आरक्षण था। अब वो आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी आई,
उन्होंने कितना आरक्षण दिया, बाद में कितना आरक्षण हुआ, हमने कितना आरक्षण के लिए लड़ा। मराठी लोग भी आज भी आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। तो जो आरक्षण की बात करते हैं ना, पहले वो जान ले, समझ ले कि आरक्षण होता क्या है। और इससे मुसलमान को फायदा क्या मिला? अब मुसलमान, मेरे को एक भी मुसलमान ये बता आरक्षण दो का फायदा उठाते हैं। आरक्षण का कोई फायदा उठा रहा है? आज मुसलमान ज्यादा करके आप देखेंगे तो जहां भी मुसलमान बस्ती है, आप वहां पर जाओगे तो लोग परेशान ही है। चाहे वो काम के लिए परेशान हो, चाहे बच्चों की बीमारियों के लिए परेशान हो, बुजुर्ग के परेशानी हो, पढ़ाई के लिए परेशान हो। ना कोई एजुकेशन फील्ड में हमको मदद है, ना कोई कामगार में कोई मदद है, ना लोन मिलते हैं। हम पिछड़े लोगों को सिर्फ ये झंडा और पट्टा हाथ में लेकर इनके पीछे चलने के लिए बस तैयार रखते हैं। बाकी अगर हम लीडर बनना चाहे तो हमको लीडर नहीं बनने देंगे, हमको आपस में लड़ा देंगे। ये आपस में जो लड़ाने की राजनीति है ना, डिवाइड एंड रूल्स, ये मत खेलो। अब मुसलमान नहीं, पूरा हिंदुस्तान जान चुका है, पूरा महाराष्ट्र जान चुका है कि हम क्या है और हमारी उंगली में क्या ताकत है। 20 तारीख को पता चल जाएगा, 23 तारीख को रिजल्ट है कि ये एक वोट में कितनी ताकत है वो पता चल जाएगा सबको, कि एक आम आदमी अगर अपना दिल चाह ले तो क्या से क्या बदल सकता है। ये तो सरकार है। पूरे वास्तव में मैं यही कहता हूँ सबको, जितने भी नौजवान हैं, किसी के भड़काने पे मत आओ, किसी के बोलने में मत जाओ। हमने इतना मौका दिया है, आज अपना मियाँ भाई खड़ा है, मुसलमान खड़ा है। मैं इसके लिए उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि परिवर्तन भी जरूरी होता है। कभी कभी हर किसी को मौका देना नहीं है, लेकिन हमने 4 बार मौका दे चुके हैं, तो अब एक बार तो परिवर्तन बनता है। देखते हैं परिवर्तन करके क्या परिवर्तन होता है। शायद हमारे लिए गाजी साहब तो हमारे वादा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले कल में अगर वो हमारे लिए खरा उतरे तो हमारे बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमको जो हॉस्पिटल नहीं मिला है, कॉलेज नहीं मिली है, स्कूल नहीं मिला है, हमको सब कुछ मिल सकता है। हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं। हमें डीआरपी की जरूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ कचड़ है, कचड़ा गुंडी है। यहाँ पे बहुत कुछ है, ऐसी बहुत कुछ है। डीआरपी पे बोलने जाऊंगा तो वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, अडानी का खौफ मत रखो। आने वाले कल में जो लड़ाई रहेगी हम सब मिलकर लड़ेंगे और अडानी को भी बता देंगे कि धारावी की जनता किसी से डरने वाली नहीं है। आखिर ये बदलाव हुआ कैसे? अचानक जाहिद अली शेख का दिमाग घूमा कैसे? एक अचानक एक सभा ली जाती है, हजारों लोगों की तादाद दिखाई जाती है, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, जिस तरह बीजेपी लड़की बहनों का कर रही थी, वर्षा ताई अपनी बहनों का कर रही है, उस तरह जाहिद अली ने एक अचानक एक सभा ली और शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया कि ये मेरी शक्ति है, देख लो कितने लोग मेरे साथ है। ये हुआ कैसे बदलाव? कैसे जाहिद अली का दिमाग घूमा और वो रिक्शे में सवार हो गए? देखिए, ये मैं बताया ना, ये मेरी धारावी की जनता है। ये धारावी मुंबई 4017 है और यहाँ पे खतरा है। तो बाकी लोग को जो मुलुंड वाले हैं, जो चैम्बूर वाले हैं और जो हाथी वाले हैं और जो बीजेपी वाले हैं, ये लोगों को धारावी 4017 से खतरा है। ये मेरी धारावी के लोग हैं। धारावी के लोगों ने मुझे यहाँ पे मंच पे लाया और धारावी की जनता मेरे लिए खड़ी रही। मैं तो तहे दिल से मेरी धारावी की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब जब जाहिद अली शेख वहाँ खड़ा रहता है तो उसके साथ में काफिला खड़ा हो जाता है। वर्षा गायकवाड़ खासदार होके रात भर घूम रही है इधर आके हमारे मोहल्ले में। तो कभी 90 फीट पे, मैं बताया आपको, ज्योति गायकवाड़ अलग, राजू बाबू गौड़ से अलग, उनका भाई तुषार गायकवाड़ 189 में। मतलब कहीं ना कहीं फैमिली को डर सता रहा है क्योंकि ये मेरी धारावी करे। ये किसी को, मैंने आपको बताया ना, किसी को सर पे बैठाती है तो किसी को नीचे भी ला सकती है। तो ये धारावी की जनता की जीत है। मैं इंशाल्लाह ताला ये कितना भी कुछ भी करे, मुझे मालूम है अगले बार के जैसा 2019 में जैसा लोगों को पैसा बांट के, लोगों को गुमराह करके ये ताई ने जीती थी 10,000 वोट से, इंशाल्लाह ताला आपकी धारावी की जनता उनका पैसा भी लेंगे और उनको वोट नहीं देंगे। मुझे ये धारावी की जनता के ऊपर पूरा भरोसा है। जाहिद अली के जो साथी हैं, क्या टीम है, वो सारी टीम अब डटकर काम करेंगे क्या? अभी कैसा है, हमारे जो अध्यक्ष है जाहिद अली शेख, अभी वो हमको जैसा बोलते हैं ये करना है वो करना है, तो हम लोग पहले भी उनके साथ हमेशा जुड़े हुए थे और दिल से जुड़े हुए, इसमें कोई उसमें दो राय नहीं है। और दूसरा, हमको जो काम बोले है वो काम, हमारा काम वो हम कर रहे और हमारा मेन मकसद है वोट गिराना। बाकी प्रचार तो सब करने वाले सब कर ही रहे, हमारा मेन मकसद है गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर जाके सबको पर्चा बांटना और जो हमारे वोट है उनको वोट गिराना है, 9 नंबर बटन दबा के रिक्शे वाले को विजय बनाना।
अब क्या दीन को राजनीति के साथ जोड़ दिया जाएगा, मजहब को राजनीति के साथ जोड़ा जाएगा, कलमे को गंदी राजनीति के साथ जोड़ा जाएगा। अब कहा जाएगा तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उस दौर में जहां पर झूठ, दगाबाजी, फरेब और जुमलेबाजी चल रही है, उस राजनीति के साथ दीन मजहब इस्लाम को, पाक मजहब को जोड़ा जाएगा क्या? देखिए आफाक भाई, पहले तो आपका सवाल ही गलत है, अच्छा। क्योंकि राजनीति या सियासत बगैर दिन के अपाहिज है, या फिर सियासत जो है दिन से अलग हो जाता है। इसलिए अगर आज के नेता लोग पूरे भारत तो में, आप भी स्टेज से झूठ बोलेंगे? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आज के नेता जो आज राजनीति कर रहे हैं या जो सियासत कर रहे हैं वो गलत है। सियासत ईमानदारी से और वफादारी से होती है, जनता के सेवा के लिए होती है, बाकी अपना जेब, अपना औकात बढ़ाने के लिए सियासत नहीं होती है। मजहब इस्लाम जो सियासत करने के लिए और जो बताया है तरीका, उस तरीके से आज लोग सियासत नहीं कर रहे हैं। ये है कि सियासत करने का जो रास्ता हमको मजहब इस्लाम दिन ने बताया एक हिस्सा है, इसलिए उस बुनियाद पे हम सियासत करने के लिए चाहते हैं और करेंगे। तो क्या चाहते, क्या हम ये चाहते हैं धरावी में जो आज 40 साल तक कुछ हुआ या जो भी आमदार खासदार जीत के आए हैं उनका हम बदलाव चाहते हैं और जनता यहाँ का धरावी का बदलाव चाहती है। तो कहते हैं धारावी बदलाव करेगी? बिल्कुल, ये जनता के ईमानदारी है कि जो 20 तारीख को 9 नंबर के बटन दबा के बदलाव चाहेगी। मैं तो अकेले ही चला जाने बेमंजिल, लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया और यही कारवां जाहिद अली शेख का है जो अब मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। देखना ये है कि ये मंजिल पाते हैं या रास्ता भटकते हैं, लेकिन धारावी करो को सोचना है कि उन्हें क्या करना है, उनके बच्चों का भविष्य क्या है, वो क्या चाहते हैं। हम नहीं कहते आप किसको वोट देंगे, आप जिसे चाहे उसे वोट दें, लेकिन सोच समझ कर, देख कर। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।